नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम जो है 1 नवंबर को। तो आज हम चलते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपका ये मॉक टेस्ट नंबर 6, मॉक टेस्ट 5 तक आपको ये स्टडी दर्पण की ओर से मिल चुके होंगे। तो आज हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वर्णा सब वन इज अ वेराइटी ऑफ। जो स्वर्ण उपवन है, अगर हम बात की जाए जो सब वन की एक किस्म है, किसकी एक किस्म है, तो आपके आगे 4 ऑप्शन है। धान की फसल, गेहूं की फसल, बाजरा या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर आएगा यह है आपका पैडी क्रॉप, इट्स मीन्स धान की फसल। तो ये दिस इज द राइट आंसर। और इसकी अगर इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो असम में आपको ज़्यादातर इस टाइप की जो पैडी क्रॉप्स है वो स्वर्णा सब वन मिल जाएगी, इसकी वेराइटी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल है उस पर काम शुरू हो गया है। यह पावर केबल किसके बीच चलती है? तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर 4, यूके एंड डेनमार्क के बीच में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात की जाए तो लिंकशायर है में दुनिया की सबसे लंबी पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह पावर केबल ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच, दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए चलेगी। तो ये चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। रिसेंटली एन आइकनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हाजिया सोफिया की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हाल ही में एक प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हागिया सोफिया विवादों में रही। तो ये किस देश से रिलेटेड है? पहली बात तो ये बात चलेगी। ऑप्शन है तुर्की, सऊदी अरबिया, इराक या ओमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टर्की। टर्की इज द राइट आंसर। अब विवादों में क्यों रही? देखिए, टर्की की एक अदालत में जो इस्तांबुल है उसके हागिया एंड सोफिया जो म्यूजियम है, मतलब हागिया सोफिया को म्यूजियम में परिवर्तित करने के लिए 1934 के जो सरकारी फैसला है उसको रद्द कर दिया गया। इस फैसले ने इस तरह के कदम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों के बावजूद मस्जिद में इमारत के रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त किया है। तो यह है कि मस्जिद में ही बनी रहेगी, पहले इसको म्यूजियम बनाने की बात चल रही थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला सैन्य संचार उपग्रह एनासिस 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जो एनासिस 2 है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपके आगे ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ईरान या तुर्कमेनिस्तान। तो जो इसका बिल्कुल सही जवाब है वो है यहाँ पर साउथ कोरिया। 2 इज द राइट आंसर। तो आप बता दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं। और इसकी बात की जाए तो ये साउथ कोरिया का एक सैन्य मात्र संचार उपग्रह रखने वाला दुनिया का ये 10वां देश बन चुका है, 10th कंट्री बन चुका है साउथ कोरिया। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हल दिवस इज सेलिब्रेटेड अमंग द ट्राइबल्स ऑन जून 30 एवरी ईयर। हर साल 30 जून को आदिवासियों के बीच में हूल दिवस मनाया जाता है और यह किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो यहां पर बात की जाए तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, बिरसा मुंडा, सिद्धू एंड कानू और भगोली नायक, दिरी नारायण। तो यहां पर बात की जाए तो सिद्धू एंड कानू। तो इनकी याद में हर साल ये मनाया जाता 30 जून को। हुआ क्या था 30 जून को, जो आदिवासी नेता थे सिद्धू और कानू, उसका पूरा नाम था कान्हू मुर्मू, ये संथाल विद्रोह की बात है, उसकी याद में मनाया जाता है। 30 जून 1855 को सिद्धू और कानू के नेतृत्व में आदिवासियों ने भोगनाडी, मतलब एक जगह है गिरिडीह के आसपास झारखंड ने, वहाँ पे रिवोल्ट हुआ था। चूंकि शर्तें पूरी नहीं हुई थी इसलिए प्रस्तावित जो महासंघ है कभी सामने ही नहीं आया। तो ये चीज़ हुई थी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च 750 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन। तो ये कहां पर जो सौर ऊर्जा परियोजना है कहां पर शुरू की गई है? यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका एमपी। एमपी इज द राइट आंसर। अभी स्टार्ट कब गई? देखिए 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट की रीवा सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई। रीवा सौर परियोजना 1500 हेक्टेयर के कुल
एरिया के साथ सौर पार्क में स्थित प्रत्येक 250 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा पैदा करने वाली इकाइयों का वहन करती है। तो ये है, और सोलर प्लांट अपने राज्य के अलावा दिल्ली मेट्रो को भी ये पावर देगा। तो ये चीजें थी, इसका आंसर है एमपी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच कंट्री इमर्ज ऑन टॉप ऑफ द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020? तो इसमें कौन सा देश उभरा है? अभी बात की जाए यहां पर आपके आगे ऑप्शन है यूएसए, फिनलैंड, नॉर्वे या यूके। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके। अब हुआ क्या इसमें, जुलाई 2020 में जो JLL द्वारा जारी दुनिया के 99 देशों और क्षेत्रों पर आधारित सूचकांक, तो इसमें जो शीर्ष स्थान है वो यूके को ही मिला है, जबकि सेकंड नंबर की बात की जाए तो यूएसए, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से भारत ने इसके अंदर 34th रैंक है इंडिया की। तो वैसे भी आपको पता है रियल एस्टेट में कितना करप्शन चलता है, यहाँ पर काफी सालों के बाद तो घर ही नहीं मिलते लोगों को। तो ये चीज थी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। Which two South Asian countries have been declared measles and rubella free by WHO? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है आपके आगे ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश, बांग्लादेश, मालदीव, मालदीव, इंडोनेशिया। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका एंड मालदीव इज द राइट आंसर। हुआ क्या, इन दोनों कंट्रियों को 2020 में WHO ने खसरा और रुबेला दोनों से मुक्त कर दिया है, तो जिससे WHO के साउथ ईस्ट एशियाई क्षेत्र में पहले 2 देश हैं जो वायरस के स्थानिक संचरण के कोई सबूत नहीं मिले हैं और 3 से अधिक साल भी हो चुके हैं जब कोई मामला सामने को नहीं आया। दोनों देशों ने 3 साल से अधिक समय में दोनों बीमारियों का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जिससे इनको रुबेला और मीजल से फ्री कर दिया गया है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB? ADB आप सभी को पता होगा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब बात आई कि इसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो उपाध्यक्ष है वो चुना गया है हमारे अशोक लवासा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखिए, अशोक लवासा की बात की जाए तो 15 जुलाई 2020 को इनके निजी क्षेत्र के संचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। और ये पहले अगर बात की जाए मुख्य चुनाव बनने की बात की जाए तो 2021 में भारत के आयुक्त भी रह चुके हैं ये। और ADB का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ये ADB का हेडक्वार्टर है हमारे फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। और लवासा की बात की जाए तो हरियाणा कैडर के 1980 बैच के IAS ऑफिसर है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हु हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019? तो ये किसे मिला? ये मिला है, आप सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अबी अहमद अली, इथोपिया, अफ्रीकन कंट्री है ये। तो इनके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। डैश टॉप इन द इंडिया इन फ्लोरिकल्चर कॉमर्शियल कल्टीवेशन? जी हाँ, फूलों की व्यवसायिक खेती की बात की जाए तो उसमें टॉप पर इंडिया में कौन सा स्टेट है? तो आपके आगे हैं 4 ऑप्शन और इसका जो आंसर आएगा वो हमारा साउथ इंडिया का ऑप्शन 1 तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। देखिए, 20% जो फ्लोरिकल्चर है, जो फूलों की खेती है, उसके रूप में तमिलनाडु नंबर 1 है। सेकंड नंबर पर आता है कर्नाटक, थर्ड नंबर पे बात की जाए वेस्ट बंगाल आता है, फोर्थ नंबर पे बात की जाए MP आता है, फिफ्थ नंबर पे मिजोरम आता है। तो इस तरीके से मतलब फूलों की खेती के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पर है पूरे इंडिया में। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कंपनी ऑफ द US, अमेरिका की किस कंपनी ने जुलाई 2020 में भारत डिजिटलीकरण फंड के माध्यम से अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में लगभग $10 बिलियन का निवेश करने का निर्णय लिया है? तो आप देख सकते हैं कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने निर्णय ले लिया है। तो यहां पर बात की जाए तो इसका आंसर होगा गूगल। जी हां, अगले 5 सालों में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात चल रही है यहां पर। तो ये है, और आपको पता होगा अल्फाबेट इंक और उसके सहायक गूगल, इसके जो मुख्य कार्यकारी CEO हैं वो है सुंदर पिचाई। इन्होंने ही 13 जुलाई 2020 को अनाउंसमेंट की थी गूगल अगले 5 से 7 सालों में इंडिया में $10 बिलियन का फंड निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड, इसका नाम ये है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 13। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए निम्न में से कौन से पैकेज को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है?
तो किस पैकेज को 2020 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है? तो आपके आगे 4 ऑप्शन है। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो है हमारा, आप देख सकते हैं यहां पर। तो सिर्फ इसमें आपके आगे ये 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका जो आंसर है वो सीधा हम आंसर पे चलते हैं, जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसी को ही आगे तक नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। 1920 में वर्ल्ड का कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार या भागीदार था 2019-20 में? देखिए, अगर मैं बात की जाए यहाँ पर 2019 से पहले ज़्यादातर चाइना ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, चाइना ही फर्स्ट नंबर पे होता था। बट परंतु लेकिन किंतु राइट नाउ जो सर्कमस्टेंसेस वो चेंज हो गई है और अब बन गया नंबर 1 पर यूएसए। तो सेकंड इज द राइट आंसर। यूएसए ने चाइना को पीछे पछाड़ दिया है, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो ट्रेड पार्टनर है वो है यूएसए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ई फाउंडेशन स्टोन निम्न में से किस शहर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला रखी गई है? तो यह है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 3, बेंगलोर इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू पास अ लॉ विच बैन एनी एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इट्स टेरिटरी बाय 2040? तो निम्न में से कौन सा देश 2040 तक अपने क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण पर प्रतिबंध बैन लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो नेचुरली यूरोपियन ही होगा। और यूरोपियन में भी मेन कंट्रियां देखिए, स्वीडन की बात की जाए, नॉर्वे की बात की जाए, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन 1, फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 40, 46, 51 या 60? तो देखिए, इसका आंसर आएगा हमारा 46। 46 इज द राइट आंसर। तो भारत का यहां पर 46वां स्थान है। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो यहां पर जो पाकिस्तान है उसकी जो प्लेस है वो है 76। तो 76 पे पाकिस्तान है। तो चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स, जी हाँ, निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह है अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो निवासी नहीं हैं? जनजातीय ग्रुप की बात की जाए यहां पर, तो इसका जो ऑप्शन आएगा आपका एडी ट्राइब, गालोज ट्राइब, मिकी ट्राइब, नयासी ट्राइब या बंजारा ट्राइब। तो ये नीचे कोडिंग दी गई है। तो इसका जो आंसर है आपका 3 और 5, मिकी ट्राइब और बंजारा ट्राइब। तो ये है बिल्कुल सही जवाब, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्वदेशी लॉकडाउन अनुष्ठानों को पुनर्जीवित कर लिया है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। बस आपको इतना पता चल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां हैं जिन्होंने अभी कोविड-19 के रोकने के लिए गवर्नमेंट की बहुत हेल्प की है, तो इनमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था। तो आप देख सकते हैं कौन सी जनजातियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन जो है नटूना आइलैंड। देखिए, इस आइलैंड की बात की जाए, नटूना द्वीप कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। इनमें किस क्षेत्र में ये स्थित है? तो एड्रियाटिक सागर में, साउथ चाइना सी में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में या साउथ पैसिफिक ओशन में? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा साउथ चाइना सी, दक्षिणी चाइना सागर जो है उसमें ये आपको मिल जाएगी नटूना आइलैंड। और इसकी खास बात क्या रही, ये पे चलते हैं हम, कि चीन ने हाल ही में साउथ चाइना सागर के पास इंडोनेशिया के साथ दर्जनों चीनी मछली पकड़ने के जहाजों के साथ समुद्री तट पर एस्कॉर्ट के साथ नेतुना द्वीपों में पानी में प्रवेश करने के साथ इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम सेज बोलते हैं, उसके भीतर एक बड़े समुद्री टकराव को जन्म दिया। तो ये चीज थी नटूना आइलैंड, इसीलिए बहुत ज्यादा ये न्यूज़पेपर में रहा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो ब्रिक नेशन है, ब्रिक राष्ट्र न्यू डेवलपमेंट बैंक को कितनी राशि आवंटित करने पर सहमत हुए हैं? तो $15 बिलियन,
20 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर या 25 बिलियन डॉलर? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, 15 बिलियन डॉलर इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। IMF ने भविष्यवाणी की है कि 2020 में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी होगी? तो ये है हमारा, तो इसके आपके ऑप्शन है 2.3%, 1.9, 3.3 या 1.1। तो देखिए इसका जो आंसर इन्होंने बहुत ही कम रखी है, लेकिन आपको पता ही है ड्यू टू कोरोना हमारी ग्रोथ रेट ऑलरेडी इतनी कर दी है, बल्कि कहीं तो ये बात आई है कि हम माइनस पे पहुंच चुके हैं। चलो एनीवे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1.9%। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन मई 2020 में मी अन्नपूर्णा किस राज्य में किसानों के कल्याण के लिए एक समावेशी प्रचार शुरू किया गया है? MP, महाराष्ट्र, गुजरात या तेलंगाना? तो इसका जो आंसर आएगा वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। किस देश ने अपने नए नक्शे में काला पानी और लिपू लेक, आपको पता ही होगा, ये विवादित क्षेत्रों में शामिल कर लिया है? तो ये बहुत ही चर्चा का विषय था। न्यूज़पेपरों की बात की जाए तो इसका जो आंसर आएगा सभी को पता होगा, नेपाल। नेपाल इज द राइट आंसर। जो उसने अपना नया मैप जो शो किया था उसके अंदर सारे जो इंडिया के एरिया थे उसको उसने अपना माना था। चलते हैं हम आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका चेयरमैन जो है उसका चार्ज किसने ले लिया है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, US प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है ने किस भारतीय अमेरिकी को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया है? तो इसका जो आंसर है मनीषा सिंह, प्रमिला जयपाल, निक्की हेली या अजीत पाल? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है मनीषा सिंह इज द राइट आंसर। तो ये थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आपको ये कैसे लगे जरूर कमेंट कीजिए, और आप पे कितने मार्क्स ठीक हुए, आप पे कितने में से कितने मार्क्स हैं तो ये जरूर बताइएगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।